तो क्योंकि मुझे भी जब मैंने वो देखा तो मुझे भी इतना मुझे शौक हुआ और मुझे इतना गुस्सा आया, और वो भी एपी सिंह भी बाजू में है, फिर भी वो सचिन की हिम्मत देखो कि पीछे से वो लड़की को टच करता है। तो मतलब ये जो हरकतें हैं ये लोग जानबूझ के करते हैं कि क्या मालूम नहीं, तो कैमरा में करते हैं तो पीछे तो आप सोच भी नहीं सकते, और वो किया तो किया, और ऊपर से दूसरे दिन भी वो बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये सीमा है कि क्या है, क्या मालूम कैसी माँ है, तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए था, बट ये नॉर्मल ही हो गया, मतलब नॉर्मल में ले लिया ये तो। बट हम सब जो है हैदर के लिए जो हम लोग कर रहे हैं इतना कोशिश, वो कैसे फील कर रहे हैं हम लोगों को हमको मालूम, क्योंकि बेटियां हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारी बेटी है, उसने टच कैसे किया, इतना गुस्सा आता है। तो जिस दिन उसने किया उस दिन तो बहुत मुझे गुस्सा है, बहुत पारा चढ़ गया था कि ये लप्पू को जाके ऐसा मारना चाहिए जूता, सीमा को थप्पड़ मारना चाहिए जैसे मोमिन जी ने कहा, बट वो औरत ने कुछ किया नहीं, ऊपर दूसरे दिन और वो बच्चों को लेके बाहर गया, कहा मेले में पता नहीं किधर। तो मतलब ये क्या हो रहा है, तो सीमा में ही फॉल्ट है, शी इज नॉट ए गुड मदर। उससे तो बच्चे जितना जल्दी दूर हो जाए वो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे बहुत सहन कर रहे हैं, कैमरे के सामने भी उसने हरकतें किया, उस दिन भी बोलता है किसी को वो पकड़ा, बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैंने सीमा को लिया। तो आप देखो सीमा तो कुछ चेंजेस ही नहीं, और वो बोल के भी एक हफ्ता हो गया तो ये हरकत किया उसने सामने, फिर भी सीमा ने फिर दूसरे तीसरे दिन सचिन के साथ भेज दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसका मतलब है कि शी इज अ वेरी केयरलेस लेडी। सो इसके लिए बच्चे बहुत दुखी है कैसे। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि चारों के चारों बिल्कुल सूख गए हैं, उनके गर्म कपड़े नहीं है, और खुद पहन लेती है 2-3, बट कैसी मदर है ना कि बच्चों को कोई कपड़ा नहीं, ठंडी नहीं, बच्चों को तो कितना ठंडी लगता रहेगा, और बच्चे ऐसा जब भी देखो सोचते रहते हैं, इधर उधर देख के सोचते रहते हैं, बिल्कुल सूख गए हैं, और उनका तो मेंटल पीस तो कुछ है ही नहीं, वो बहुत सफरिंग कर रहे हैं, बहुत सफरिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए इसलिए मैं यहाँ पे आने के लिए मेरा यही था कि ट्रिप कि मैं मोमिन जी से मिलूं और ये सब बातें करूं, क्योंकि मुझे मोमिन जी से जैसे इंसान से मुझे मिलना था, क्योंकि आई कैन सी ही इज वेरी जेन्युइन और वेरी बहुत ट्रू और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं मोमिन जी से मिली और उन्होंने मुझे टाइम दिया, और हम लोग लंच डिनर भी कर लिए साथ में, तो ऐसा करके तो इसके लिए तो मुझे यही था कि मोमिन जी से भी थोड़ा बात भी करूं। तो मुझे ये भी बोलना था मोमिन जी को कि आप सबको मालूम है कि आप बहुत कर रहे हैं बैकग्राउंड में, बट अभी लोग वेट कर रहे हैं कि कभी होगा, बट आपने अभी बोल दिया है कि आप सब प्रोसीजर में है, हो ही जाएगा। तो इसके लिए बट मोमिन जी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें कितना ट्रबल आता है, कितने मतलब बैकग्राउंड में उन्हें बहुत सफर करना पड़ता है ये चीजें के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल केस है। और जो कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम तो अभी कोई कर नहीं रहा है इतना, तो चलो अच्छी बात है, बट मैं ये भी करना चाहती हूँ आज के इसमें कि लास्ट ईयर का सब भूल जाओ, और हम लोग सब जो भी लोग बात कर रहे हैं हैदर के लिए, हम लोग सब एक ही बोट में है, तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, और हम लोग जितना स्ट्रांग हो सकेंगे उतना स्ट्रांग होना है। लास्ट ईयर जो भी बीत गया वो जाने दो, पास्ट होता है, प्रेजेंट देखें आप लोग, और इंडिया के और पाकिस्तान के दोनों हम लोग एक ही बोट पे हैं। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बात करें और एक दूसरे का मतलब रिस्पेक्ट करें, किसी के लिए कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही बोट में हैं, हैदर के लिए और बच्चों के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। और सीमा का तो मोमिन जी ने डिटर्मिनेशन किया है उसको जेल में, तो मोमिन जी अपना वर्ड तो रखेंगे और वो लगे हुए हैं, तो हमें पूरा सबको ट्रस्ट करना है और हमें मोमिन जी को सपोर्ट करना है, क्योंकि जितना हम मिलके रहेंगे उतना ज्यादा मोमिन जी के लिए अच्छा है। सपोर्ट जितना एक टुगेदर रहेंगे केस उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये है। और मोमिन जी का हम लोग सब लोग वेट करते रहते हैं कि जैसे मोमिन जी बोलते हैं कि आज लाइव है, सब वेट करते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में लोगों का। तो मैंने मोमिन जी से कहा कि जैसा आप ऐड देते हैं कि आज लाइव है, इतना सब लोग वेट करते रहते हैं कि आज क्या बात होने वाली, आज क्या न्यूज देंगे, आज क्या न्यूज देंगे। तो सब लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत मान सम्मान देते हैं आपको। और सेम हैदर के लिए भी बहुत मतलब उनका दिल बहुत जलता है कि हैदर के लिए बच्चे जल्दी से जल्दी मिल जाए और वो अपने लाइफ में भी आगे बढ़े और सीमा को जेल हो जाए। तो आप अपना जो इतना टाइम, आप तो इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, फिर भी आप अपने अदर केसेस करते हैं, फिर भी आप गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं और आपने सब प्रिपरेशन करके रखा है। तो और ये इंटरनेशनल केस है, तो सबकी पूरे वर्ल्ड की नजर आपके ऊपर है, तो आपको कैसे फील होता है? जी देखिए, मैं फील तो जो इसमें एक हमने जो जिम्मेदारी ली है उसको हम पूरा करेंगे और कर भी रहे हैं। कोशिश है कोई हम पे यकीन करे ना करें, किसी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। कोई हमें ये कहे कि ये विश्वास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो देखिए हम ये जो
हमने जो मैटर लिया है वो सिर्फ इंसानियत के लिए लिया है, किसी भी इंसान की वाहवाही के लिए, वाहवाही लूटने के लिए हमने बिल्कुल भी नहीं लिया। ये हमने सिर्फ अपने ईश्वर के लिए, अपने परमात्मा के लिए, जो कि नेक कामों से खुश होता है और दिखावे से वो खुश नहीं होता, तो हमने ये दिखावे के लिए नहीं किया। इज्जत तो ऊपर वाले के हाथ में, जिसको चाहे वो इज्जत दे दे, जिसको चाहे वो जलील कर दे। तो आप सब लोग हमें इज्जत देते हैं, ये आप सभी का धन्यवाद है, आप रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इसके साथ साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जैसे कि कहा कि भाई वो एक गुड मदर नहीं है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ना तो वो एक गुड मदर है, अच्छी माँ बन पा रही है, ना ही वो एक अच्छी बीवी बन पाई है, और ना ही एक वो अच्छी नागरिक बन पाई है। जो इंसान जिस देश के साथ गद्दारी, वो पाकिस्तान में पैदा हुई, वहां पर उसने जन्म लिया, वहां के वो स्कूल में गई, वहां का उसने खाया पहना, अब तक वो वहीं का खाती आई, पहनती आई, 4 बच्चे वहीं पैदा किए, शादी उसने वहीं की, पासपोर्ट उसके वहीं पे है, उसकी बहनें वहीं हैं, उसका फादर वहीं था, उसका फादर वहीं दफन है, उसकी माँ वहीं है, उसके भाई वहीं हैं, उसकी भाभियां वहीं हैं, उनके बच्चे वहीं हैं, उसकी बहनों के बच्चे वहीं हैं, तमाम रिश्तेदार उसके वहीं हैं। भारत में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। जो इंसान अपनी बहन से बेवफाई कर सकती है, अपने फादर की कब्र से बेवफाई कर सकती है, क्योंकि उसके फादर की कब्र वहां पर मौजूद है, अपने भाई से बेवफाई कर सकती है, अपने शौहर से बेवफाई कर सकती है, उसका घर बेच करके, उसके बच्चे लेकर के वो नेपाल के रास्ते में आ सकती है, अपने देश से जो गद्दारी कर सकती है, वो भारत की कभी भी नहीं हो सकती। भारत की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा कि जब ये अपनी बहन की नहीं हुई, अपने फादर की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, जिस कंट्री में ये पैदा हुई है, जब उस कंट्री की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, तो ये भारत की क्या हो जाएगी? ये भारत की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और ये आप इस लाइव को नोट करके रख लेना कि जब इसको जेल होगी और इसको डिपोर्ट किया जाएगा, जेल के बाद जब इसको भारत से डिपोर्ट किया जाएगा और ये भारत से पाकिस्तान में जाएगी, तो जो आज बुराई ये अपने देश की कर रही है, और कल को देखना ये भारत की वो बुराई करेगी कि लोग कान को जो ना पकड़ के खड़े हो जाएंगे, आंखों को दबा के खड़े हो जाएंगे। भारत के बारे में बोलेगी, मेरे से जबरदस्ती कराया जाता था, मेरे से ये किया जाता था, मेरे से वो किया जाता था, क्योंकि उस इंसान का कोई मिसस्टैंड नहीं, जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी देश का हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने भारत के ना हुए तो हम दूसरे देश के भी नहीं हो सकते। तो अगर हम अपने भारत के हैं तो जब जाकर के दूसरे देश के लिए हम जहां रह सकते हैं वहां के बारे में अच्छा बोल सकते हैं। अगर हम अपने भारत के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो ये मान के चलो कि हम किसी के लिए भी अच्छा नहीं बोल सकते, और हमारे अंदर जो है वो वफादारी नाम की कोई चीज नहीं है। तो ना तो अच्छी माँ बन पाई, ना ये अच्छी बीवी बन पाई, ना ये अच्छी रिश्तेदार बन पाई, ना ये अच्छी अपने भाई की बहन बन पाई, ना अपनी बहन की बहन बन पाई, और ना ही अपने देश की नागरिक बन पाई। तो जब ये नहीं बन पाई तो ये अच्छी माँ कैसे बनेगी? इसको कहां पर ये महसूस होगा कि एक छोटी सी बच्ची वहां पर खड़ी हुई है, और एक इंसान जिसके लिए ये कहती है मैंने अपना देश छोड़ दिया, अपना पति छोड़ दिया, अपने भाई छोड़ दी, अपनी बहन छोड़ दी, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपना देश छोड़ दिया, और सब कुछ बेच खोज के वो इतनी नेपाल होती भारत में आई, उस इंसान के लिए अगर आई और वो इंसान ऐसी हरकत करता है, तो मेरे ख्याल से आपका ये डिसीजन बिल्कुल गलत था। आपने ये डिसीजन बिल्कुल गलत लिया, क्योंकि इस प्रकार की हरकतें अगर वो ना करता तो आप कह सकती थी कि हाँ आप उसके लिए आई हो। लेकिन अगर वो इंसान इस प्रकार की बच्चों के साथ हरकत कर रहा है, जो सारी दुनिया ने उस वीडियो के अंदर देखा है, तो आपका डिसीजन बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। इसको हर मामले में कंडेम करना चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को इस मामले को कंडेम करना चाहिए, और जो ये आपने किया इस पे आपको पछतावा होना चाहिए, और आपको अपना सोच और विचार करके दोबारा अपने दिमाग को घुमाना चाहिए कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगी, ऐसे इंसान के साथ अपना वक्त गुजारना चाहेंगी, लाइफ गुजारना चाहेंगी, जिस इंसान के अंदर बच्चों के लिए यही ना पता हो कि बच्चों को कहां से हमें पकड़ना है, कहां से हमें टच करना है, और किस प्रकार बच्चों के साथ हमें व्यवहार करना है। जो पड़ोसी होते हैं, जो अनजान व्यक्ति होते हैं, वो भी इतने समझदार हैं, अनपढ़ लोग भी इतने समझदार हैं, रिक्शा चालक भी, आम आदमी भी इतना समझदार है कि बच्चों को कैसे बात करनी है, कैसे ट्रीट करना है, उनको भी नॉलेज होता है। और ये तो अपने आप को कहता है कि मैं सौतेला बाप हूं, तो सौतेला बाप को कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उनको कहां हाथ लगाना चाहिए, कहां हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो ये तो उसको समझ होनी चाहिए। उस वीडियो ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है, उस एक छोटी सी क्लिप ने सभी के दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन अफसोस कि वहां की पुलिस
हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, सो रही है। जो रबूपुरा की पुलिस है वो कोई इसके मामले में एक्शन नहीं ले रही। वो उनको खुद भी संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों को कहां से क्यों किस प्रकार ये छू रहा है। बड़ा दुखदाई विषय है। हमने इसको हाई लेवल पे इस वीडियो को भेजा है और हमने मांग भी की है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए और उस वीडियो को लेकर के हम कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट में भी वो अपना पक्ष